हाय गायस, मैं आपको आज बताने वाला हूँ आप कैसे घर बैठे जो कंप्यूटर के कोर्स जो लेते हैं एक्स्ट्रा सेपरेट सा कोर्स, उसके लिए आपको एक फ़ीस देना पड़ता है। तो मैं आपको घर बैठे बैठे आपको सिखाने वाला हूँ कि PGDCA, DCA या फिर टेली, इन सब चीज़ों में सिखाया क्या जाता है। जो 6 महीने का जो कोर्स होता है यहाँ पे सिखाया क्या जाता है। देखो, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में, ये हमारा टेली का सॉफ्टवेयर है। और मैं आपको पहले एक वीडियो में बताया भी था कि टेली होता क्या है। टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम किसी भी फर्म का बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। ये काम किसका है? एक अकाउंटेंट का है। मतलब एक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या, या फिर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, या फिर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन छोटे मोटे ऐसे जो दुकान होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं दुकानदार लोगों, मालिक लोग, कि मतलब हमारे यहाँ पे किसी को रखेंगे तो क्या होगा, वो बिलिंग फिलिंग करेगा। उसके लिए आपको टेली का एक सेपरेट सा कोर्स करना होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपको टेली का कोई कोर्स नहीं करना है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये हो गया टेली का सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हम जब लीडर साइड में हम जाएंगे, ये सब कुछ मतलब इतना तक आपको टेली में मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ आपको क्रिएट करना है, मतलब किसी के लिए आपको काम करना है, मान लो कोई कंपनी हो गया, हमने लीजर साइड खोला। यहाँ पे देखो बहुत सारे मतलब कंपनियाँ, जैसे कि आपका किसी भी चीज़ का हमें IGST% काटना है, CGST% काटना है। टोटल देखो 12,428 लेज़र हैं, 12,428 लेज़र यहाँ पे हैं। तो ये सारे लेज़र किस लिए हैं? जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप, ये जीरो रहता है लेजर में, आपको खुद को क्रिएट करना होता है। आप क्रिएट करने के लिए ऊपर जाओगे, देखो क्रिएट में, वहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो। जो चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है उसी में किसी भी एक लेजर में मैं गया, सर्विसिंग साइट्स, हम बलांगीर में गए, हो गया, हम बलांगीर में आए। और यहाँ पे देखो किस तरह से एंट्री होता है। यहाँ पे जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो होगा, उसके साथ टैक्सेबल अमाउंट, उसमें GST कितना आया है एंड CGST कितना आया, IGST। ये IGST बोल रहा हूँ। GST दो प्रकार के होते हैं। जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा, एक तो GST होता है और एक तो IGST होता है। तो यहाँ पे GST का काम क्या है, GST में स्टेट GST एक लगेगा एंड सेंट्रल GST एक लगेगा। यहाँ पे देखो 18% काउंटर सेल पे हम जाएंगे। जब यहाँ पे काउंटर सेल मतलब हर एक चीज़ों का सेपरेट बिल होता है। किस बिल में काउंटर सेल होगा, किस बिल में सर्विसिंग का बिल होगा, कौन सा बिल स्पेयर का होगा, कौन सा बिल सील्ड का होगा। मतलब हर सेपरेट बिल के लिए एक सेपरेट सा लेजर होगा। क्यों लेजर है सेपरेट सा? अगर सेपरेट लेजर होगा तो हम डायरेक्ट जो सा लेजर है उसी लेजर पे हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। देखो ये सर्विसिंग साइड बलांगीर में जब हमने एंट्री किया तो यहाँ पे देखो 2 कोड में आ रहा है। एक तो कैश में एंट्री हुआ है और एक तो RBC जो हुआ। एक कैश में एंट्री हो रहा है टोटली, RBC जो है टोटल केस में ही एंट्री है, हो गया। ये सब मतलब मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक हर महीने का ये बैलेंस शीट है। जो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ। यहाँ पे देखो ये जो नाम पे है ये RBR है। RBR मतलब जो बैंक में जो चेक में पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं, उनका नाम तो हमें लिखना पड़ेगा। देखो RBR, RBC टोटल कैश में, कैश का जो पैसे दे रहा है उनके साथ हमारा कोई लेन देन ही नहीं है। तो उनका जो बिलिंग है उनको हम सिर्फ कैश में भी अगर हम डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया कैश का। हम जब डेट चेंज किए यहाँ पे, समझ में आया। इसके बाद देखो ये सारे एंट्री ख़त्म होने के बाद हम किस तरह से एक मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैलेंस शीट किस तरह से तैयार करते हैं, अभी हम उस पे जाएंगे, हो गया। मतलब हम हर चीज़ करने के बाद किस तरह से, देखो यहाँ पे देखो सर्विसिंग चार्जेस का अमाउंट कितना है 201.25, 18% CGST लगा, SGST लगा 9%, मतलब टोटल 18% को भाग किया गया। उसका जो टोटल अमाउंट 237.47। ऐसे ही हर एक लेजर में आपको क्या करना है, सेपरेटली एंट्री करने के बाद उसके बाद क्या रेडी होता है, एक बैलेंस शीट रेडी होता है। बैलेंस शीट का मीन्स क्या होता है कि मतलब टोटल, मतलब डेबिट कितना बैलेंस हुआ है, क्रेडिट कितना बैलेंस हुआ है, कितना बैलेंस ओपनिंग, मतलब पहले कितना बैलेंस था
और अभी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, सब कुछ मिला के सेम होना चाहिए, इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो अभी हम देखो बैलेंस शीट पे जाते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे देखो एक होता है लाइबिलिटीज़, एक होता है एसेट्स। तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लाइबिलिटीज़, सस्पेंस अकाउंट्स, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब होगा लाइबिलिटीज़ में। और एसेट्स में क्या होगा, लोन, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स मतलब कितना है, फिक्स एसेट कितना था, करंट एसेट्स कितना है, ये सब चीज़ें क्या होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में होगा। उसके बाद नीचे दिख रहा है आपको अमाउंट, दोनों का अमाउंट कितना है, दोनों का अमाउंट कितना है यहाँ पे सेम है, कोई अलग अलग भी नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग भी अलग नहीं होगा, एकदम सेम होगा दोनों का अमाउंट। अब यहाँ पे देखो जो कैपिटल अकाउंट पे वो जो टोटल जो वैल्यू है वो कितना है, 1066 जो वैल्यू है वो यहाँ पे डालेंगे हम 1066106669, मतलब जितना कैपिटल अकाउंट का वैल्यू है उतना हम वहाँ पे डालेंगे। ये कैपिटल अकाउंट्स का मतलब कहाँ से आया, जो हम यहाँ पे क्या किए हैं, जो एंट्री हमने डाला है टोटल वैल्यू आया है इतना, समझ में आया। अभी यहाँ पे देखो हर महीने का कितना आया, 54130020 समथिंग जो भी आया है हर महीने में, ये हो गया हमारा कितना। ये क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। मतलब थोड़ा बहुत क्या है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ रहा ही होगा, लेकिन जो थोड़ा बिना कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से या फिर इधर से होंगे तो थोड़ा उनको दिक्कत होगा, लेकिन आप समझ जाओगे, हो गया। तो जो कैपिटल अकाउंट्स का वैल्यू है ये टोटल ऐड करके यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको हम कैपिटल अकाउंट पे डालेंगे, हो गया। उसके बाद देखो शेयर कैपिटल्स में कितना है, 36। उसके बाद हमारा शेयर ये वाला जो है इस पर हमारा टोटल अमाउंट जो है वो हम डालें, समझ में आया। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा करंट लायबिलिटीज़ हमारा कितना है, 86332163 है यहाँ पे। और यहाँ पे डेबिट में एक बैलेंस है एंड क्रेडिट में अलग बैलेंस है। तो यहाँ पे जो हमारा जो अमाउंट है, जो हमने यहाँ पे क्या डाला है, जो हमारा कितना है 10352, ये वैल्यू यहाँ पे तो है नहीं, तो आया कहाँ से। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट को हम डेबिट से यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, देखो तो हमारा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, हमारा 18985858535 इसको माइनस करेंगे किसके, डेबिट से हम माइनस कर देंगे। देखो कितना आ रहा है वैल्यू 101, ओके ठीक है ये वाला। यहाँ पे देखो 1035264, मतलब जो वैल्यू आया वो क्या आया, उसको हम डालेंगे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़, मतलब इतना जो हमारा जो करंट लायबिलिटीज़ जो बचा वो कितना आएगा, उतना ही आएगा। उसके बाद देखो जीएसटी टोटल, मतलब जीएसटी में आईजीएसटी हो सकता है, इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, हर एक प्रकार का डेबिट बैलेंस अलग है, क्रेडिट बैलेंस अलग है। अभी हम देखो जीएसटी पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे जब हम जीएसटी पे हम जाएंगे, देखो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी है जो डेबिट में है। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी है जो क्रेडिट में है। मतलब आउटपुट मतलब क्या, जो हमारे पास आया है, और इनपुट मतलब हमारे से जो बैलेंस गया है। इन दोनों का टोटल बैलेंस यहाँ पे हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अलग अलग आएगा, हो गया। यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस कितना है, उसके बाद क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे देखो 8694 ये वाला है। तो डेबिट बैलेंस जितना है यहाँ पे हम डालेंगे, क्रेडिट बैलेंस जितना है हम यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो मतलब वो कोई डालना नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, टेली में आपको हर एक लेज़र में सिर्फ एंट्री डालना है, और बैलेंस शीट आपको सिर्फ तैयार कहाँ से करना है, थ्रू एक्सेल शीट से आपको तैयार करना है, बस इतना ही है। उसके बाद हो गया हमारा टीसीएस का जो टीडीएस कितना है ये हम यहाँ पे देख लेंगे, हो गया। उसके बाद हमारा जो पीएफ पेएबल ये सब टोटल मिला के डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, हर एक चीज़ में सिर्फ बैलेंस ट्रायल बैलेंस ही होगा, मतलब सब में आपका टेली में हर चीज़ का सिर्फ ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस मतलब डेबिट साइड में जितना होना चाहिए क्रेडिट साइड में भी उतना होना है, मतलब हमने जितना पैसे दिए, मतलब जितने पैसे का हमने सामान दिया उतने ही तो हमें पैसे मिलेंगे ना।
है कि नहीं। यहाँ पे देखो संडे क्रेडिटर्स में हर एक लेजर में, ये सब लेजर है, समझ में आ रहा है। तो कोड है, मतलब जो M0 LM ये सब लिखा हुआ है, ये सब कोड है। हर एक कोड का अलग अलग बिलिंग आता है। तो हर एक बिल में आप हर एक कोड में हर एक बिलिंग का क्या करोगे, एंट्री डालोगे। तो हर एक बिल का जो अमाउंट है वो क्या होगा, अलग से रहेगा। मतलब हर एक बिल का कितना कितना टोटल अमाउंट आया है वो सब ऐड होके वहाँ पे जाएगा। देखो हर एक बिल का हम यहाँ पे डेट को जब हम डालेंगे 18% IGST परचेस पेयर, मतलब ये IGST जो हमने स्पेयर मतलब जो ख़रीदा गया है, जो स्पेयर है वो 18% IGST का है। तो ये वाला जो अमाउंट है वो कितना है, जितना डेबिट साइड में है उतना ही क्रेडिटेड साइड में है। ये मतलब हर चीज़ देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा RSA 3 व्हीलर्स, उसके बाद स्पेयर, हर एक चीज़ों का डेबिट क्रेडिट, डेबिट के हर एक चीज़ों का ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आएगा। समझ में आया। यहाँ पे देखो अक्टूबर महीने से जो ये वाला कौन सा कोड का है, SM011301 का ये वाला परचेस बिल है, जो परचेस किया गया है, जो परचेस बिल है ये वाला टोटल देखो नीचे कितना है 628510। जो अमाउंट है ये वाला सिर्फ अक्टूबर महीने का है, अक्टूबर महीने का परचेस बिल है। उसमें से देखो पेमेंट कितना हुआ है, 1 लाख पेमेंट हो चुका है, 1 लाख पेमेंट हो चुका है। वो 1 लाख देखो कहाँ पे आएगा, अक्टूबर महीने पे जब हम जाएंगे तो 1 लाख देखो डेबिट में डेबिट हुआ है बराबर। उसके बाद क्रेडिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है 68, ये अमाउंट क्रेडिटेड में है नहीं है। तो क्रेडिट में जो अमाउंट है वो आया कहाँ से, देखो मैं बता रहा हूँ। एक क्लोजिंग बैलेंस है, देखो यहाँ पे देखो ये हमारा जो अमाउंट है ये वाला 7, हाँ इसका 18% जब IGST, ओके देखो यहाँ पे देखो M0 का टोटल M0 यहाँ पे कितना अमाउंट है 692,207.01। अभी देखो स्पेयर में हम M0301 के स्पेयर में गए, उसके बाद अक्टूबर महीने में गए, 1 लाख पेमेंट हुआ है डेबिटेड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 लाख करंट बैलेंस, करंट टोटल में ये डेबिटेड हुआ है। हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, मतलब पहले से जो बैलेंस था वो कितना था, देखो यहाँ पे 63798.91 था। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, इससे ये ऐड हो जाएगा और माइनस होगा, 1 लाख से ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा बचा कितना 1266306.91। ये बैलेंस हमारा किससे माइनस होगा, देखो पूरा टोटल को ऐड करेंगे हम, पूरा टोटल को उससे माइनस कर देंगे। देखो 6728510 प्लस 637 1 लाख, हाँ 828310, 1 लाख जब हम करेंगे तो इतना आ रहा है, हो गया। अभी ये देखो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे ये जो 1 लाख जो पेमेंट हुआ है ये वाला हो गया, यहाँ पे 637,798.91 प्लस करेंगे उसके साथ 728,510.00, तो आया कितना 1366,308.91। उससे हम क्या करेंगे, पेमेंट हुआ है 1 लाख का, तो 1 लाख हम उससे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 1 लाख, तो आया कितना 12,66,308.91, जो क्या है क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब पूरी मंथ की एंड में जो बचा बैलेंस कितना बचा, 1 लाख का पेमेंट हुआ और टोटल बैलेंस 12 लाख फिर भी अभी तक बचा है। समझ में आया यहाँ तक। देखो यहाँ पे पहले से बैलेंस था 6 लाख का, हो गया। अभी का बैलेंस हुआ 7 लाख समथिंग, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, हो गया। उसमें से कितना ये हुआ है, 1 लाख का पेमेंट हुआ है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे, टोटल हो रहा है 13 लाख। 13 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे तो बचा 12 लाख। यहाँ पे कितना है 12,66,308.9, बचा जितना है वो अमाउंट को हम यहाँ पे डालेंगे। समझ में आया यहाँ पे। उसके बाद देखो इसका टोटल अमाउंट यहाँ पे एक क्रेडिटेड में, डेबिटेड में। तो यहाँ पे जो लेज़र में पेमेंट हो चुका है उसका डेबिट में, और जिनका पेमेंट नहीं हुआ है उनका क्रेडिट में। और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करके जितना भी मतलब करंट, मतलब जो पैसे हमारे पास आने थे
वो पैसे को हम कहाँ पे डालेंगे, वो पैसे को हम बैलेंस शीट करंट लाइबिलिटीज़ में उसको हम डालेंगे। देखो यहाँ पे 18% IGST परचेस का जो है MM0 का हम आते हैं अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में जब हम आए यहाँ पे सारे में देखो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब मंथ के एंड में, मतलब क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या, जो एंड हो चुका और इतना बैलेंस बचा है वो बैलेंस सिर्फ है, हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा LTD, उसके बाद हमारा संडे क्रेडिटर्स, इस फॉर्ड में हम जाते हैं। फॉर्ड में देखो संडे क्रेडिटर्स हम फॉर्ड में गए। फॉर्ड का देखो यहाँ पे फॉर्ड का हमारा जो कोड है, यहाँ पे फॉर्ड का कुछ अकाउंट नंबर वगैरह ये सब है। तो यहाँ पे जितना क्लोजिंग बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस जितना है क्लोजिंग बैलेंस उतना, मतलब पहले से जितना पेमेंट है उसके बाद भी उतना ही पेमेंट है, उससे हमें 1 रुपये भी ज़्यादा देने का नहीं है, हो गया। उसके बाद हम आए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट, ऐसे ही होता है, मतलब एक चीज़ का बैलेंस शीट बनाना।